तो आखिरकार अब भारत एक्शन मोड में आ चुका है। भारत ने उन तमाम कंपनियों के खिलाफ ऐसे ऐसे कठोर फैसले लेना शुरू कर दिया है जो भारत को हथियार डिलीवर करने में डिले कर रहे हैं। और इन्होंने पिछले कुछ समय से भारत को बहुत ही हल्के में भी लेना शुरू कर दिया था। ये सोच रहे थे कि भारत के पास तो कुछ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, भारत जाएगा तो जाएगा कहाँ। और ये बात सिर्फ एक दो देश की नहीं है, चाहे रूस की हथियार कंपनी हो, चाहे अमेरिका की हथियार कंपनी हो, सबका रवैया इतना ज्यादा घटिया हो चला है कि भारत को मजबूर होकर अपना यह सबसे कठोर कदम चलना ही पड़ा है। लेकिन हुआ क्या है, दरअसल आपको याद होगा पिछले 7-8 महीनों से ये खबर आ रही है कि भारत का तेजस मार्क 1 फाइटर जेट जो हमें जल्द से जल्द बनाकर भारतीय वायुसेना को देना है। वैसे तो ये 70% भारतीय है, लेकिन 30% उसमें इक्विपमेंट विदेशी हैं, जैसे कि इंजन हो गए, सीट इंजेक्शन सिस्टम हो गए और बाकी सारे कंपोनेंट्स हमें अपने कंपनियों से मिल रहे हैं। बस इंजन को छोड़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इंजन की सप्लाई करता है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसे जीई के नाम से जाना जाता है। लेकिन पिछले 1 साल से ये कंपनी इंजन सप्लाई नहीं कर पा रही थी। इसीलिए हमारे एनएसए गए, बातचीत करी, फिर उसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका जाकर बातचीत करी और फिर हाल ही में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तब भी इसको लेकर जबरदस्त बातचीत का दौरा चल रहा था दोनों देशों के बीच में। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके बाद भी कह दिया कि इस साल हम सिर्फ 2 ही इंजन आपको डिलीवर कर पाएंगे और अगले साल मार्च 2025 के बाद ही हम आपको सारे इंजन की डिलीवरी दे पाएंगे, उससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जनरल इलेक्ट्रिक ने इसका कारण बताया है, पहला ये कि हमें डेनमार्क से कुछ इक्विपमेंट आते हैं इंजन से रिलेटेड, वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया भी हमें इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से इंजन बनाने में देरी आ रही है। और इंजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के लिए नहीं बन पा रहा है, अमेरिका भी इस इंजन का इस्तेमाल करता है, तो खुद अमेरिकी वायुसेना को भी ये इंजन नहीं मिल पा रहा। इसलिए सप्लाई चेन का इशू बहुत बड़ा है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकी वायुसेना भी झेल रहा है। लेकिन देखिए, जब कोई आपको किसी चीज का ऑर्डर दे रहा होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस ऑर्डर को कैसे भी करके पूरा करें, वरना किस बात की आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और किस बात की आपकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंजन कंपनी है। अगर आप इंजन बनाकर समय पर सप्लाई नहीं कर सकते हैं, इससे नाम ना तो डेनमार्क का खराब होगा और ना ही दक्षिण कोरिया का खराब होगा, बल्कि असल में खराब होगा अमेरिका का और जनरल इलेक्ट्रिक का। अब हालांकि फिर भी भारत ने 1 साल का वक्त दिया है कि चलो आप सप्लाई चेन की दिक्कत ठीक कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी सरकार और जनरल इलेक्ट्रिक इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाए और इसीलिए भारत ने अब सबसे कठोर कदम उठा लिया है, जिसे आप यहाँ खुद देख सकते हैं। भारत सरकार ने इंजन के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लोज डलवा दिया था पहले ही कि अगर आप समय पर इंजन की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो आपके खिलाफ हम आर्थिक कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि पेनल्टी लगा सकते हैं, वो भी कई $100 मिलियन की, जिससे कि जनरल इलेक्ट्रिक का नाम भी खराब होगा और उसके कंपनी के वार्ड भी लग सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपसे कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने यह पेनल्टी क्लोज जो इस कॉन्ट्रैक्ट में था इसे इन्वोक कर दिया है, यानी कि इसे एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद भारत जो इंजन की पेमेंट करेगा उसमें से यह पेनल्टी काट लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पेनल्टी क्लोज में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक बार पेनल्टी लगा दी तो भविष्य में नहीं लगा सकते, आगे भी जितना इंजन ये डिले होता जाएगा उस पर उतनी ही पेनल्टी लगती जाएगी। और यहाँ ऐसा नहीं है कि इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा या अमेरिकी कंपनी नाराज हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने 2 साल का इंतजार किया है, 2 साल डिले हो चुकी है इस इंजन की डिलीवरी। ऐसे में अमेरिका भी समझता है कि भारत की क्या प्रॉब्लम्स है, भारत को जल्द से जल्द इंजन की जरूरत है, इसलिए अमेरिका ने भी इस पेनल्टी को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस कंपनी का आप कहना है कि ये जल्द से जल्द इंजन अरेंज करवाएंगे भारत के लिए और मार्च 2025 से डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि भारत ने ये कार्रवाई करी है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन डर रही है रूस, इजराइल और फ्रांस की हथियार कंपनी जो भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट करती है। क्योंकि इसका कारण यह है कि तीनों देशों के जो भी छोटे और बड़े हथियारों के ऑर्डर्स दे रखे हैं भारत ने, उनमें भी डिले देखने को मिल रही है। जैसे कि रूस ने भी S-400 के अभी भी 2 यूनिट्स भारत को डिलीवर नहीं किया है। जी हाँ, हमें ये डिफेंस सिस्टम अभी तक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन रूस ने भी यही कहा है कि सप्लाई चेन की इशू आ रही है, इसीलिए हम अगले साल भारत को चौथा और 5वां S-400 दे देंगे। लेकिन दोस्तों, बेशक अब भारत ने अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये कार्रवाई करके रूसी कंपनियों को भी ये वार्निंग का साइन दे दिया है कि भैया देख लो, अगर आपने भी समय पर हमें S-400 नहीं दिए तो आपके खिलाफ भी हम ऐसे ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो इंडिया के इस मूव पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।